अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज की ये वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में खुद एक्सपीरियंस की, उन्हें अपनी आँखों से होते देखा। सुनी सुनाई बातें नहीं कि जी मैंने ये किसी से सुना है या किसी के कहने पे मैंने आप लोगों को ये बताना शुरू कर दिया है। ये मैंने अपनी लाइफ में खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ वो मेरे टाइटल में भी मैंने लिखी है कि आप फाइनेंशियल एडवाइस दैट कैन चेंज योर लाइफ। मेरी लाइफ भी ऐसे ही चेंज हुई थी। एक अच्छा खासा बदलाव था मेरी लाइफ में। इस चीज़ को अडॉप्ट करने के बाद मैं इंस्पायर हुआ था। मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये रूल रखा हुआ था अपने बिजनेस में। उसका ये रूल था, या शायद अभी भी हो, या उसने इसको ज़्यादा कर लिया हो इस अमाउंट को, कि वो जो भी चीज़ सेल करता था उसके शॉप से, उसके गोदाम से या उसके स्टोर, जो भी आप कह लें, कि वो जो भी एक चीज़ सेल होती थी उसके इवज़ वो 10 रुपये एक उसने बॉक्स रखा हुआ था। उसको आप गल्ला कह लें, बॉक्स कह लें, या जो कुछ भी अपनी ज़ुबान में हम कह सकते हैं। तो वो मैं उस बॉक्स कहूँगा क्योंकि वो एक बॉक्स के जैसे उसने एक ऐसे डब्बा रखा हुआ था, तो वो उसमें वो 10 रुपये डाल देता था। तो कई दफ़ा वो मुझसे गपशप करते मुझे कहता कि इन केस तुम्हारे साथ बैठे मैं अगर भूल जाऊँ कोई चीज़ सेल हो और तुम्हें नज़र आ जाए, तुम फ़ौरन उसके बस ना 10 रुपये रख देना। तो मैंने एक चीज़ देखी कि सम टाइम ऐसे भी होता था कि उसे एक चीज़ लाइक 90 रुपये की आई है और वो उसको 100 रुपये में सेल कर रहा है, तो वो उसके इवज़ भी 10 रुपये ही रख रहा था। मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने उससे डिस्कस किया। मैंने कहा यार ये इससे, उसने कहा इसमें ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ आती हैं। ज़रूरी नहीं कि तुम अमीर हो जाओ, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाए, लेकिन जितना पैसा आता है वो बहुत बरकत वाला होता है और आपकी ज़िंदगी का गुजारा बहुत आसानी से होना शुरू हो जाता है। फिर मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया इस चीज़ को। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको अपने तरीके से मैंने इन्वॉल्व कर लिया कि मैं वो नहीं, मतलब वो चीज़ें नहीं शेयर करना चाह रहा कि मैं कितने % करता हूँ या मैं किसी हिसाब से करता हूँ या मैं कहाँ पर करता हूँ। ये हर इंसान का अपना अपना एक ज़ाती ख्याल, ज़ाती उसका फ़ैसला है। लेकिन उसको अडॉप्ट करने के बाद मेरी लाइफ में जब भी कभी मुझे कहीं ज़रूरत होती है पैसों की या किसी चीज़ की, किसी सहारे की, लाइक आपकी ज़िंदगी में आपको किसी भी किस्म की ज़रूरत है, तो अल्लाह पाक उसका कोई ना कोई अच्छा वसीला बना देते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से नोट किया, गौर किया कि वाकई में ही ऐसा होता है कि जब मुझे कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो अल्लाह पाक उसका कोई अच्छा वसीला बना के वो आपकी तरफ भेज देते हैं, या वो आपके पास आ जाता है, या ऑटोमेटिकली आप उसके पास चले जाते हो। मेरी लाइफ में 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ। एक दफ़ा मुझे खासे पैसों की ज़रूरत थी, तो लेकिन टेंशन दिमाग में नहीं थी कि कहाँ से आएंगे। तो मुझे एक ऐसे किसी जानने वाले ने कह दिया कि यार तुम सदका करो, इंशाल्लाह ये मामला हल हो जाएगा। तो वो बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन उसमें मैंने फिर भी उसके कहने पे और अपने दिल की मर्ज़ी से मैंने वो सदका कर दिया। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि ऐसी बातों में एक बंदे से बात हुई, तो उसने मुझे कहा कि ये जो तूने डील की थी, मुझे लगता है इसमें तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। वो हमने फ़ाइल खोली तो वाकई वो फ्रॉड था। तो वो मुझे मेरी ज़रूरत से 2-3 गुना ज़्यादा पैसे वो वापस आ गए, जिसमें मेरी कोई कोशिश नहीं थी, बस अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाना था। ऐसे मुंह से बात निकली और वो बंदे ने कहा कि यार जिस तरीके से, जिस वे से तुम बता रहे हो, इस तरीके से कंपनी डील नहीं करती। मुझे लगता है कि कहीं पे तुम्हें मिसगाइड किया गया या फ्रॉड हुआ तुम्हारे साथ। वो अगले दिन मैंने उसको फाइल अपनी दिखाई है, तो वो वाकई में फ्रॉड था। अब वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तो मैं झूठा था, लेकिन असल में जो मेरे साथ गेम हुई थी वो जिस बंदे ने की थी, तो उस एजेंट को पता था कि मैंने यहाँ पे फ्रॉड किया है। तो वो उसने इसको एडमिट किया और उसने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। और यकीन माने मैं इतना हैरान हुआ ये चीज़ देख के कि देखो कि मुझे 1-2 साल में पता ही नहीं था कि वो 2 साल पहले की डील थी। मैंने 2 साल पहले वो डील की थी। तो अल्लाह पाक ने कैसे कहाँ से वसीला बना के वो मेरी ज़रूरत के वक्त मुझे वो पैसे मुझे मिल गए। तो ऐसे ही और भी बहुत से वाक़यात हैं, वो कुछ लेंथी चीज़ें हो जाती हैं, तो वीडियो में उन चीज़ों को नहीं इतना मतलब डिटेल में बताया जा सकता। लेकिन यकीन माने ये चीज़ गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, चाहे आप मेरे हाथ के अंगूठे किसी जगह पे लगवा लें, कि अगर आप अल्लाह पाक की रास्ते में, अल्लाह पाक की राह में खर्चना शुरू कर देते हैं, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए उसकी मखलूक पे आप खर्च करते हैं और उसके इवज़ आप उनको कोई तकलीफ़, कोई ईज़ा नहीं देते, तो अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छा नवाजते हैं। फिर वो आपको ज़हनी कल्बी सुकून से भी नवाज देते हैं, आपको रोज़ी में बरकत और आसानी में भी नवाज देते हैं।
फाक अहमद साहब का एक कोट है जी, आप जो बांटोगे वही आपको फरवानी में वापस आएगा, वही आपके पास वापस लौट के आएगा। तो ये वाकई में हकीकत है। अगर आप आसानियाँ बांटना शुरू कर दें तो अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ कर देंगे। और अगर आप किसी को धोखा देंगे या किसी के साथ फ्रॉड करेंगे तो आप फिर उसके बदले कुछ अच्छा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो ये टोटल जो आज की वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करना चाह रहा था। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, वो इरफान जनेजो की वीडियो थी। इरफान जनेजो से मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ, उसकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं। और भी व्लॉगर्स मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट लेके आते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं, लेकिन इरफान जनेजो की वीडियोस से ज़रा मुझे ख़ास मोहब्बत होती है। मुझे वो वीडियोस की बहुत अच्छी लगती है, उसके बोलने का स्टाइल और उसकी वीडियोस अच्छी होती है। हर इंसान को अपनी अपनी पसंद है, उसको कोई चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती हैं ज़रूरी नहीं वो आपको अच्छी लगे। लाइक मैंने वाइट कलर का सूट पहना है तो इसमें और भी 4-5 कलर थे तो मैंने वाइट ले लिया। तो बाकी जो कलर होंगे वो शॉपकीपर के बचेंगे तो नहीं, वो कोई ना कोई और ले जाएगा अपनी पसंद के मुताबिक। बहुत ज़्यादा मेरा दिल था इस चीज़ को शेयर करना कि आप एक इरादा करें आज से, अभी से, कि आप जो कमाएंगे उसमें से कुछ आप परसेंटेज रख लें, कुछ एक प्रोडक्ट के बदले रख लें या टोटल अमाउंट के बदले रख लें। तो अल्लाह पाक आप देखिएगा, यकीन माने, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मेरे दोनों हाथों के अंगूठे यकीन माने, चाहे मेरे दोनों पाँव के अंगूठों के भी आप निशान कहीं पर लगवा लें, कि मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेंगे। और जब भी कहीं भी आपको ज़रूरत होगी तो उसका कोई अच्छा वसीला बन जाएगा। और अगर ज़रूरत के टाइम उस वक्त कोई चीज़ नहीं आपको मिलती तो यकीन माने इस चीज़ पे भी आपका ईमान होना चाहिए। जैसे कि मैंने इस चीज़ पे मुकम्मल अपना ईमान और यकीन रख लिया कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और उस वक्त ज़रूरत के वक्त वो मुझे नहीं मिली तो उसमें ज़रूर मेरी बेहतरी ही होगी। और यकीन माने 1-2 दफ़ा नहीं बल्कि ज़्यादा दफ़ा ऐसा हो चुका है कि उसके एक चीज़ मुझे चाहिए तो बहुत शिद्दत से मुझे उसकी तलब थी तो मैंने उसके लिए एफ़र्ट भी की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। तो ठीक 1-2 माह 3 माह 4 माह, कोई मतलब इतना एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता, लेकिन 2-4 माह के अंदर अंदर ही मुझे वो चीज़ देखी कि अगर ये मेरे पास होती तो मुझे इसका ये नुकसान होता, या अगर मैं इस चीज़ को तब ले लेता, ये बाद में मिली है तो तब ये इसका नुकसान होता, मुझे बाद में इसका ये फ़ायदा हुआ। तो कुछ जो चीज़ें लेट हो रही होती हैं तो उसकी वजह जो आपका फ़ायदा होता है, जो अल्लाह पाक के कामों में हिकमत होती है, वो सम टाइम तो आपको नज़र आ जाती है, अल्लाह पाक आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हर चीज़ अल्लाह पाक के इजाज़त से हो रही होती है। ये मेरा बोलना, ये आपका सुनना, ये इस कैमरे का वीडियो रिकॉर्ड करना, ये मैं बोल रहा हूँ और आपके कानों में ये जो आवाज़ आ रही है ये सब अल्लाह पाक की इजाज़त से हो रही है। वरना यकीन माने मैं बोलूँ और मेरी आवाज़ ही ना निकले, या मैं बोलूँ मेरी आवाज़ निकले और आप सुन ही ना पाए, ये कैमरा वीडियो बना रहे हो आप देख ही ना पाएँ, या मैं कोशिश करूँ ये वीडियो ही ना बना पाए। तो ये हर चीज़ जो भी है ये अल्लाह पाक की इजाज़त से हो रही है। तो अल्लाह पाक, मेरा ये पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं। तो आप भी इसी यकीन और ईमान के साथ दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, किसी डूबते का तिनका बने तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किल वक्त में भी किसी ना किसी को आपका तिनका बनाएंगे, आपका सहारा बनाएंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।